22 फरवरी की शब को मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हका इलाकों में फितनाल ख्वारिज के तरबीती मराकज़ और ठिकानों को बड़ा केयरफुली निशाना बनाया। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से ज़ायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। फजाई निशानों में 22 मकामात पर टारगेट्स लिए गए। ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं। ऑपरेशन ग़ज़्व इल हक में अब तक तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज्यादा जख्मी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, तालिबान रजीम की 74 से ज्यादा पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में है। दुश्मन के 115 टैंक, 72 बंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद, 27 जख्मी और 1 लापता। पाक फिजाइया ने 22 मकामात पर फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल, पख्तिया और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से टारगेट किया गया। हमारी फिजाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। काबुल की फिजा में रात को होने वाले फारवर्स पूरी दुनिया ने देखे। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। दहशतगर्दों की पनागाहें और असला डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया। तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर में से 53 मकामात पर फायरिंग की गई। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसवा किया गया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन किया। फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर आज़म का GHQ का दौरा। अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसवा करने पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ और उसके क़यादत वज़ीर आज़म को पाक अफगान की सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। पूरी कौम मर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान के गैर कानूनी हुकूमत। वज़ीर इत्तलात अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान ने जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। अफगान तालिबान रजीम मजहब को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। तालिबान ने इस्लाम की खुद से तशरीह की। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जारियत पर मुसर जवाबी कार्रवाई की। अपनी पुश्तपनाही कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। इस्लामाबाद कचहरी और तरलाई हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। अफगान तालिबान रजीम के दौर में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अफगान शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। अफगान रजीम मास्टर प्रॉक्सी है। उसके शेल्टर तले दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। DGISPR का कहना है, अफगान रजीम तमाम दहशतगर्दों की पुष्ट पर है। पाकिस्तान अफगान रजीम पे कई बार ये वाज़ेह कर चुका कि दहशतगर्द या पाकिस्तान या किसी एक का इंतखाब कर ले। अफगान रजीम ने ही दोहा में मुज़ाकरात में वादे किए कि यहाँ नुमाइंदगी पर मबनी हुकूमत बनेगी, ख़वातीन का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने ये वादा भी किया था कि अफगान ज़मीन दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर उस पर अमल नहीं किया गया और दहशतगर्दों की पुष्तपनाही जारी रही। दुनिया ने देखा किस तरह उन्होंने दहशतगर्दों की पुष्तपनाही की और पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलविस है। ऑपरेशन ग़ज़्व इल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। तर्जमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान ने कल TTP के खिलाफ एक्शन लिया। ये जारियत अफगान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीम ने मिलकर की। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वैसा ही जवाब दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अफगान तालिबान सोशल मीडिया के जरिए धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्दों के लिए जाए पनाह नहीं बचेगी। दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के लिए भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। मुआरका हक की तरह ऑपरेशन ग़ज़्व इल हक में भी कौम सीसा पिलाई दीवार बनी। पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफ़वाज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
दुश्मन की जान से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज पाकिस्तान ने पेशेवराना अंदाज में सिर्फ अस्करी आदाफ को निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियो दिखाई गई। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि हमारा मुअस्सर जवाब जो है वो चौकस होने का है। कौम को अपने निडर और जांबाज जवानों पर फख्र है। तमाम सियासी जमातें भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक क्लियर है। नेशनल एक्शन प्लान को तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान में रत्ती भर इख्तिलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान बहादुरी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। कौम खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों को सैल्यूट करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोई दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं। तालिबान हुकूमत भारत की हिमायत से सरगर्म ग्रोहों की पुष्पनाही बंद करे। मजीद इश्तियाल अंगेजी का फैसला कौन भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की जांच से ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा के इलामी के मुताबिक तालिबान रजीम ने बिलाजवाज इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की, जिसका पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक अड्डों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने ये इक़दाम अपने हक के दिफा के तहत शहरियों और खित्ते की सलामती के लिए किए। पाकिस्तान की खैर सगाली को कमजोरी समझा गया। अफगान सरजमीन से हमलों में इजाफा हुआ। अफगान रजीम फितनतुल खवारिज फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ठोस इक़दाम यकीनी बनाए। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे कि दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती बंद करे। पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक चीन, रूस, सऊदीया, तुर्किया, कतर और ईरान की कशीदगी पर सालसी की पेशकश। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन अपनी सिफारती जराये के जरिए इस तनाज़े में सालसी की कोशिश कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। रूसी वजीर खारजा का दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालबा। कहा, दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सालसी पर गौर किया जा सकता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान की जारियत पर तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी और तुर्किया के वज़ीर खारजा का राब्ता। इसहाक डार ने कहा, ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक़ के तहत पाक फ़िज़ाई की कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सेनेट में अफगानिस्तान की जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद में कहा गया, अफगान जारियत की मज़म्मत करता है। यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानों को पनाह दी। गुड विल की बजाय अफगानिस्तान हर वक्त मुखालिफ इक़दाम करता है। अफगान रजीम फौरी जंगबंदी करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी जारियत का नोटिस ले। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अफगानिस्तान के सामने बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी सरजमीन के जिम्मेदार है या नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, अफगानिस्तान की दरअंदाजी का पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने बेहतरीन जवाब दिया। दहशतगर्दों को मौका दिया गया कि वो ठीक हो जाएं। दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आते तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। आज का पैगाम यह है कि पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। सियासी मामलात को मेज़ पर बैठकर सियासी जमातों को मिल बैठकर हल करना चाहिए। अगर कोई हमसाया दुश्मन बनता है तो उसको जवाब देना चाहिए। हम अपने वतन का दिफा करने वाली फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन कहा, टीटीपी की जान से हमारी फोर्सेस पर हमले होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुआ। तमाम पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में कभी अफवाज पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में खिताब में कहा, जब मुल्क पर बात आएगी तो हम सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। अगर किसी ने मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम दहशतगर्दी की मजम्मत कर देते हैं मगर हमें उसका हल तलाश करना होगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं मगर हमारा फर्ज है बेहतरी के लिए इक़दाम करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, हमसायों से लड़ाई खतरनाक होती है। हमें जी और जीने दो की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। इन हालात में जब खित्ता खतरात से घिरा हो हमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अपोजिशन का इत्तेहाद का मशावरत के बाद हुकूमत से पहला राब्ता महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर भी बात हुई। बानी पीछे के सेहत और हुकूमती मुज़ाकराती अमल से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे।
पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकजई ने सहाफी से सवाल जब किया कि राना सनाउल्लाह जिंदाबाद, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। कहा, पार्टी अवाम और अहले खाना में बानी की सेहत के हवाले से इज़्तिराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म वाज़ेह है, कोई भी मसला हो हाईकोर्ट से रुजू किया जाए। हाईकोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा मुदाखलत नहीं कर सकते। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। वकील लतीफ खोसा की दरख्वास्त मुकर्रर करने की सदा पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। वकील ने कहा, अदालत ने बानी पीटीआई के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने हुक्म नहीं जारी किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं, इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था। वकील ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस पर जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, आपको 1992 से जानता हूं, आप क्या बोल रहे हैं और किस चैनल से बोल रहे हैं सब समझ रहा हूं। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में 6 ममालिक के वज़ीर दाखिला को पाक अफगान सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली बनाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान करीबी रवाबित और मालूमात के तबादले को फ़रोग़ देने पर जोर।